आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। इस समय जगती टाउनशिप में मौजूद हैं क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा पल। दुकानें इन्हें मिली है, लंबा समय जरूर लगा क्योंकि 2011 में सीडीआर जो है लोगों ने भरे थे, मगर दुकानों ने एक लंबा समय जरूर लिया। 2023 के आखिर में इनकी किस्मत जो है वो जागी है और यहाँ पे लिस्ट जो है वो चिपका दी गई है। आप देख सकते हैं ये वो 141 लोगों की लिस्ट है जिन्होंने उस समय सीडीआर जो है वो भरे हुए थे। अब इनमें से भी लोगों को छांटा जाएगा कि क्या कोई ऐसा शख्स तो नहीं जिनका कोई परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में है, उसे ये अवसर जो है वो नहीं मिलेगा। बाकी जो डिजर्विंग लोग हैं जिन्होंने उस समय सीडीआर भरे थे उन्हें यहाँ पर दुकानें जो है जगती टाउनशिप में मिलेंगी। उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो लोग इस अवसर को पाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बड़ा मौका है कि आपके लिए फॉर्म जो है वो निकाले गए हैं। अगर आप भी यहाँ पर दुकान चाहते हो तो जरूर उस फॉर्म को भरें तो और जगती टाउनशिप में आप अपनी दुकान जो है वो यहाँ पर लेंगे। शुरुआत आपसे करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्यारेलाल पंडित है सर। जी सर, मैं जानना चाहूंगा ये कितनी दुकानें थी? लिस्ट तो 141 लोगों की लग चुकी है जिनकी वेरिफिकेशन जो है शुरू होगी। ये कितनी दुकानें थी और इस पूरे प्रोसेस पे थोड़ी रोशनी डालें। सर मैं स्टार से आपको बताता हूँ। जब 2011 में हम लोग अर्सवेल कैंप से शिफ्ट हो रहे थे जगती में, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो ये दुकानें हैं, उस टाइम पे सीडीआर का प्रावधान रखा गया था जो 15,000 रुपए 2011 में उस टाइम भर दिए थे। लेकिन 2011 में 15,000 रुपया काफी मायने रखता था। कुछ ऐसे भी हमारे दुकानदार भाई जो कैंप में दुकान करते थे उनके पास 15,000 रुपये नहीं थे, उन्होंने सीडीआर नहीं भर पाए। तो उसके बाद यहाँ पे जब शिफ्ट हो गए हम, तो ड्राफ्ट लॉट्स के जरिए अलॉटमेंट हुई। उसमें जो शॉपकीपर्स जेन्युइनली जो थे उनको नहीं मिला। उसमें चलो क्या हुआ उस टाइम क्या नहीं हुआ हमें उधर जाना नहीं है उसमें। उसके बाद जैसे ड्राफ्ट लॉट्स के जरिए शॉप्स अलॉट हो गई, उसके बाद फिर से फंड्स रिलीज कराए गए। 230 दुकानें बननी थी जगती में। वो एपेक्स कमेटी ने मैंने ऑर्डर दिया था, उमर साहब की तब ये थी सरकार। तो उसके बाद 230 का दुकानें यहाँ पे नहीं बनाई इन्होंने, 57 बना दी क्योंकि वो भी फितना रखा इन्होंने। पैसा इनको 230 दुकानों का आया था, बनाई खाली 57। उसके बाद इन्होंने एक एक्सेलचर डेली एक्सेलचर में एक नोटिस निकाल रही है जिनको ये शॉप्स अलॉट करने जा रहे थे, लेकिन दुकानें कम होने के बावजूद वो दुकानें अलॉट नहीं हुई। उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट का भी रुझान किया, तो कोर्ट में भी काफी लंबी प्रक्रिया के बाद कोर्ट का भी डिसीजन आ गया है पेटिशनर्स के फेवर में। तो अभी दुकानें इनके पास मोर देन सफिशिएंट है। हमारी गुजारिश है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन से, वर्दी रिलीफ कमीशन साहब से, कि इसका एक प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद जो दुकानें बचती है, जो अर्स्टवाइल कैंपस में उस टाइम दुकानदार थे और जो भी हमारे भाई उस टाइम सीडीआर नहीं भर पाए लेकिन दुकानदार थे, और जो यहाँ पे हमारे रेंटेड दुकानदार है जो अभी रेंट दे रहे 4,000 5,000 महीने का, दुकानें मोर देन सफिशिएंट है। इसमें सारे एडजस्ट हो जाएंगे। खाली हमें विश्वास रखना चाहिए अपनी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन पे, अपनी सरकार पे। और ये जो प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे अभी, इसमें काफी ट्रांसपेरेंसी है। कोई ऐसा वो नहीं, मतलब पूरे वीडियो कैमरा वगैरह लगे हुए थे पूरे दिन भर जब वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रहे थे, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ये दुकानें मिलेंगी। आपकी दुकान आई है? हाँ सर। कब भरा था सर आप? हमने पहले तो भरा था वही 2011 में ही भरा था। तो उसके बाद जब ये ड्राफ्ट में नहीं तो फिर हम रह गए ऐसे ही। फिर दोबारा हमने भर दिए, दोबारा फार्म उन्होंने बोला दोबारा फार्म भर दो, जो रहते हैं वो दोबारा भर। फिर उनमें वेरिफिकेशन हो गई, सीआईडी वेरिफिकेशन गई, श्रीनगर गए, कागज वहां से वेरिफिकेशन करके आ गए। तो फिर उन्होंने लिस्ट निकाली 60 लोगों की लिस्ट, उसमें हमारा नाम भी है। तो उसके बाद उसको मतलब उसके उन्होंने बोल दिया कि मैं जो अपोजिशन पार्टी जिनका नाम नहीं आया था तो उन्होंने उसमें थोड़ा सा दिक्कत डाल दी। फिर हमने कोर्ट केस किया। उसमें कोर्ट केस करने के बाद ये 7-8 साल चल गया कोर्ट केस। कोर्ट केस के बाद हमारा डिसीजन हमारे हक में आ गया। तो अब 14 साल के बाद दोबारा ये कर रहे हैं, प्रोग्रेस स्टार्ट की है वेरिफिकेशन के लिए। तो आज से स्टार्ट हो गया।
जब भी निकल जाएगा, आप देखते हैं आगे क्या होगा। नहीं, वैसे भी एक बात सर, आज मैं इनके पास गया था सवेरे, सर के पास। मैंने बोला मैंने CDR नहीं भरा था। उसके बाद इन्होंने जो लास्ट टाइम वो लिस्ट निकाली थी, एक रिलीफ लिस्ट, मेरे पास वो कटिंग भी मौजूद है, उसमें मेरा नाम था। आज उन्होंने फाइल लेने से रिजेक्ट कर दिया मुझे। बोला हम उसको देखेंगे, आगे कंसिडर कर देंगे, फिलहाल हमें आज खाली जिन्होंने CDR भरा था उनका नाम और जो जिन्होंने केस पे पेटिशन किया था उनका करना था। लेकिन जो हम लोग रह गए जिनका नाम लिस्ट में था उनका केस उन्होंने कंसिडर नहीं किया। तो उस वजह से हम 3-4 बार ऊपर चक्कर लगा के आ गए, हमें धक्के मार कर बाहर निकाला गया और हमारी बात नहीं सुनी गई। अब देखें आगे क्या होता है, लेकिन करना तो इन्हीं नहीं है। लिस्ट में नाम था? लिस्ट में नाम है। मैं आपको, अगर आपको कटिंग चाहिए, मैं पुरानी लिस्ट जो 2013 में निकाली थी वर्दी रिलीफ कमिश्नर साहब ने, वो अखबार कटिंग है मेरे पास। अगर आप देखना चाहेंगे वो मैं दिखाऊंगा आपको, उसका भी आप कॉपी उठा सकते हैं। क्या कहेंगे सर, जो दुकानें लोगों को यहाँ जगती में मिल रही है, आंकड़ा काफी बड़ा है। लिस्ट में देखा हमने 141 दुकानों के लिए जो वेरिफिकेशन जो है वो शुरू हो रही है, इसको लेके क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने 2013 के बाद आज संज्ञान लिया और आज जुर्रत की, क्योंकि ये इसके साथ टच नहीं करता था इस टॉपिक के साथ कोई, क्योंकि मैं मत फंस जाऊं या वो मत फंस जाए, तो इसलिए आज ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखकर इन्होंने जुर्रत की आज ये दुकानों के अलॉटमेंट के बारे में नोटिफिकेशन निकाली, जो दिसंबर में असली क्राइटेरिया गवर्नमेंट सेक्रेटरीट से निकला था। उसके तहत आज जो नोटिफिकेशन इन्होंने निकाली उसके तहत इन्होंने फार्म मंगाए, और उन फार्मों को ध्यान में रखते हुए आज जो CDR वाले या बाकी फार्म ले लिए इन्होंने, उसमें जो नोटिफिकेशन के तहत इनको बाकी दुकानदारों से जिनके पास लाइसेंस हैं, जो रेंटेड हैं, जिन्होंने CDR नहीं भरे थे या कोर्ट केस में नहीं थे, उनसे भी फार्म लेने चाहिए। और उस ज़मन में मैं कमिश्नर साहब से आपकी वसातत से अपील करना चाहता हूं कि उस ज़मन में मंडे को ही एक नोटिफिकेशन निकाल करके उनके भी ट्यूसडे को फार्म निकाले, और जो भी एलिजिबिलिटी होगी उनके हिसाब से फार्म, जो नोटिफिकेशन के तहत फार्म इन्होंने मांगे है, वो फार्म भी उनसे ले ले, ताकि वो भी इत्मीनान से रहें कि हमें भी दुकानें मिलने वाली हैं। और इसमें दूसरा केस है कि जो भी रेंटेड दुकान है यहाँ, उनको कमिश्नर साहब से मैं आपकी वसातत से अपील करना चाहता हूं, जो भी रेंटेड साइट मिसाल गली नंबर 26 में है दुकान, उनको अलॉट करना है, और जो भी उधर दुकानदार उधर का फार्म जिसका वैलिड रहेगा उसको उसी साइड दिया जाए, जो 17 नंबर में है उसको उसी चीज में, क्योंकि उसका जो कॉपी का लोगों के पास लेन देन होगा, अगर उसको 1 नंबर में दिया जाए 25 नंबर वाले को, मेरी ये अपनी सजेशन है, तो उसका वो जो कॉपी का हिसाब है लेन देन का वो रह जाएगा, क्योंकि यहाँ का कस्टमर उसको 1 नंबर में नहीं जाएगा। अभी जितनी लोगों की लिस्ट निकली है, इसके अलावा भी फॉर्म कोई भरवा रहे हैं या नहीं? सुनिए ना, इसमें नोटिफिकेशन में नहीं निकला था कि CDR वाले और ये कोर्ट वाले खाली भरे। नोटिफिकेशन निकली थी जनरल पब्लिक के लिए। आपको 23 दिसंबर, जो दिसंबर 23 में असली क्राइटेरिया फिक्स किया है कमिश्नर सेक्रेटरी ने, जिसके तहत ये है आज नोटिफिकेशन निकाली, उसके तहत ऑल एलिजिबल लिखा है, उसके तहत खाली CDR वाले और ये कोर्ट केस वाले नहीं लिखा है फार्म भरो, उसमें सारे लिखे हैं जो एलिजिबल हैं, जिनके पास लाइसेंस है, जो दुकानदारी करता था, जिनको बाद में वेरिफिकेशन के बाद भी उसमें जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है, और उनको आज बोला कि नहीं जी आज CDR वाले ही भरेंगे और पेटिशन वाले। चलो वो भी ठीक है, पेटिशन वाले भी भरें, CDR वाले भी, जो जिन्होंने बाकी आज महीने से नोटिफिकेशन के बाद फार्म की तैयारी की थी, उनको आज बोला नहीं जी आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन निकालेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि उस बारे में उनको जल्द उस पे नोटिफिकेशन मंडे को निकले। और दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रेफरेंस जो डिमोलिश की है, इधर जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी आई है, उसका जो लैंड में रेंटेड लोग थे दुकानदार हमारे लाइसेंस होल्डर्स, उनके दुकान डिमोलिश हो गए, तो उनको भी प्रेफरेंस देनी चाहिए, उनको सबसे पहले अलॉट होनी चाहिए जिनकी दुकानें चल रही थी और डिमोलिश हो गए, क्योंकि वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी की लैंड गवर्नमेंट लैंड थी, उस पर जो लोगों ने दुकान बनाए थे, हमारे लोगों ने नहीं, वो रेंट दे रहे थे लोकल लोगों, उनकी जमीन उसमें आई। उन डिमोलिश्ड जो 10-15 दुकानदार हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाए आज अलॉटमेंट, जितने भी हैं तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाए, क्योंकि उनके दुकान चलते हुए डिमोलिश हो गए और उनका सामान कहां कहां रखा है उन्होंने वो हमें पता नहीं है।
और इसलिए मैं अपील करता हूं। और दूसरा, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, ओवर एज्ड यूथ है, जो खाली रिलीफ पर जिनकी फैमिली डिपेंड है, उनको भी प्रेफरेंस दी जाए आगे अगर दुकानें बनानी भी पड़ी। और तीसरा सबसे बड़ी प्रेफरेंस मिलनी चाहिए उसी दुकानदार को जो जगती कर रहने वाला है। जगती में उन्हीं को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अगर दूसरे कैंप का कोई है, उसको यहाँ दुकान दे देंगे, वो परखू से यहाँ दुकानदारी करने के लिए नहीं आ सकता है। उसको परखू में बनाए और जगती वासी को ही जगती में दुकानें मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे सर? मैं तो यही कहूंगा कि बड़ी खुशी भी हुई है और बड़ी नाराजगी भी हुई है कि सबसे पहले इन्होंने नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि जनरल पब्लिक के लिए। हम भी आज आए थे यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए, लेकिन हमें नहीं एक्सेप्ट किया। ना हमने उस टाइम CDR भरे, ना हमने उस टाइम कोई कोर्ट रिट में हमारा कोई नाम था। लेकिन हम एक बेरोजगार यूथ है, ओवर एज्ड यूथ है, हम करेंगे तो क्या करेंगे? 108 रुपए में कहाँ से हम रोजगार कहाँ से हम अपने फैमिली को पालेंगे? हम यही उम्मीद करते हैं, यही हम कमिश्नर से यही दुआ ये करते हैं, अपील करते हैं कि हमारे लिए भी कुछ सोचे। चलो, अगर हम ओवरेज हो चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब ना सही तो कम से कम कुछ कमाने के लिए, कुछ 2-4 पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ हमारे लिए भी सोचे। जी सिंह साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो रिलीफ डिपार्टमेंट ने ये कदम उठाया, देर आया दुरुस्त आया, पर उठाया जरूर। अब इसमें जो पोटीशन वाले थे, सिटे आ गया था। इन पहली दुकानें जो अलाटमेंट इन्होंने की थी उसमें सिटे वाले थे, ये पोटीशन वाले थे और थे CDR वाले। आज हम भी अपने में भी एक शॉपकीपरियों में श्रीनगर में भी मेरा यूनिट चल रहा था, यहाँ भी छन्नी अहमद में मेरा यूनिट चल रहा था। मैं अपना फॉर्म लेकर भी फिल करके आया था ताकि हम भी अपना फॉर्म समेटेंगे। लेकिन यहाँ इनको टाइम लग गया क्योंकि ये 140 की लिस्ट निकली हुई थी, ये बंदे अपने फॉर्म समेट रहे। फिर हम DC साहब का इंतजार करने लगे। DC साहब आए थे, हमारे साथ बैठ के उन्होंने बात की। उन्होंने बोला जितने भी आप रेंट वाले हो, चाहे जगती में दुकान रेंट कर रहे हो या जगती से बाहर कोई नगरोटा में कर रहा हो, कोई किसी जगह में रेंटेड शॉपकीपर हैं, तो हम उनके फॉर्म भी लेंगे, हम नोटिफिकेशन निकालेंगे 2-4 दिन में, तो हम आपके ये फॉर्म सारे। तो लेकिन ये बात, एक चीज देखकर ये खुशी हुई दिल में कि चलो आज इन्होंने कदम तो उठाया। जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनके पास दुकानें नहीं है, जिनके कई मसले हैं, 3250 पे घर नहीं चल रहा है, तो पहले जो शुरुआत हमारे कमिश्नर साहब ने की, DC साहब ने की, हमारे कैंप कमांडेंट 2 बैठे थे, जो भी इन्होंने शुरुआत की, उससे हम बहुत दिल तहे से उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और खुश भी है। क्या कहेंगे? मैं कमिश्नर साहब को मुबारक देना भी, इसने आज ये चीज कदम उठाया, अच्छा कदम उठाया। मैं उन बंदों से, हमारी डिमार्केशन होगी 10-12 दुकानों की। मेरा नाम शादीलाल कोल है, फर्म का नाम है सत्यनारायण मिडगेट जगती। 30-35 लाख का मेरा नुकसान हो गया। मैंने आज तक माँ बाप के जूते नहीं पकड़े, कमिश्नर साहब को मैंने जूते पकड़े। मैंने बोला मुझे टेंट दे दो, उसने नहीं दिया। बोला घर में रखो सामान। वाहिद मैं एक सिंगल आदमी हूँ जिसके 35-36 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब मैं एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कमिश्नर साहब विनती करता, इन 10 जो डिमार्केशन की, हाथ जोड़ के हमारा कुछ इंतजाम करो। बाकी धन्यवाद कमिश्नर साहब है, उसने अच्छा। तो देख सकते हैं जगती के लोग इस समय खुश हैं और खासकर कश्मीरी पंडित समुदाय जो है वो खुश है, क्योंकि दुकानें जो हैं वो मिलने जा रही है और उम्मीदें जो दुकानें बचेंगी वो यहाँ के लोगों को, यहाँ के ऐसे दुकानदारों को जो कि यहाँ पे किराया दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर? सर बताया तो था, अब ये जो किराया देने वाले हैं वो भी परेशान है, जो जिनका आज उन्होंने फार्म रिजेक्ट कर दिया वो भी परेशान है। अब बाकी जो उन्होंने आज उन्होंने क्राइटेरिया रखा था जो CDR के हिसाब से, और जिनका केस पेटिशन हुआ था उनको उन्होंने आज एंटरटेन कर दिया, बाकियों का किसी का एंटरटेन नहीं हुआ फाइनल। चलिए, आप आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझी कीजिएगा। कि लंबे समय जरूर लगा दुकानों को मिलने में, मगर आज उन लोगों की किस्मत चमकी है। फिलहाल वेरिफिकेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। 141 लोगों के नाम जो है वो अभी वेरिफिकेशन के लिए डाले गए हैं। और फिर मैं आपको बता दूं कि जगती टाउनशिप में काफी ज्यादा दुकानें थी जो कि CDRs भरे गए थे। उन दुकानों को अब समय आ चुका है कि लंबा समय, यानी कि 2011 में वो दुकानों के लिए उन्होंने CDRs भरे थे, और अब वो समय है कि अब उन्हें उनकी दुकानें जो है वो मिलेंगी, और जो बची दुकानें हैं वो बाकी लोगों तक मुहैया करवाई जाएंगे। फिलहाल आप आम जनता अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इस समय नगरोटा से लाइव आपके साथ जुड़े हैं, देखते रहिए JK चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत।